बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। आज हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो नारा दिया था। एक तरफ तो ये नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारमन साहिबा, इनकी कॉनोलॉजी समझेंगे जीएसटी के मामले में। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या आप जानते हैं कि इस देश में जो चीख चीख कर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये नारा देते हैं और जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, बैनर लगवाते हैं बड़े बड़े शहरों में, और गांव देहातों में वो टॉयलेट के ऊपर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये नारा लगवाते हैं। अच्छी बात है, मगर क्या आप इसकी रियलिटी को जानते हैं? अगर आप इसकी रियलिटी को नहीं जानते हैं तो चलो हम समझाते हैं आपको। इस देश में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ तक के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर इसका जीएसटी लगा हुआ है। पेन पेंसिल से लेकर नोटबुक बुक के ऊपर भी इनका जीएसटी लगा हुआ है। सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी ऑन एजुकेशन इन दिस कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये 18% जीएसटी ना लगाकर अगर एजुकेशन के ऊपर अगर जीएसटी को कम करा दिया जाए तो ये रियल और सही मायने में ये होगा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा। लाखों रुपया पोस्टर और बैनर में खर्च ना करके अगर जीएसटी को कम किया जाए तो हमारे बहन बेटियां बिल्कुल वो सक्सेस हो जाएंगे इंजीनियर्स बनने में, डॉक्टर्स बनने में, प्रोफेसर्स बनने में और साइंटिस्ट बनने में। फेलियर कहाँ साबित हो रही है? पेरेंट्स के दम घुट जाते पढ़ाते पढ़ाते, स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक सफ़र करते करते उनके पेरेंट्स हार मान लेती है या उनको मजबूरियों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, जिसके कारण वो अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अपने स्टडी को वो वहीं पर रोक देते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज़ में, अमीर कंट्री में एजुकेशन के ऊपर टैक्स नहीं है, और हमारे मुल्क में ठीक है हर चीज़ पर टैक्स, मगर कम से कम एजुकेशन पर तो टैक्स कम कर दिया जाए। और जिस तरह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते बिल्कुल सही है, मगर ये नारा उस वक्त कामयाब हो सकता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जब तक कि हम एजुकेशन के ऊपर जीएसटी कम ना करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे पढ़ने की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स का सपोर्ट ख़त्म हो जाता है फाइनेंशियल एतबार से। जैसे ही एजुकेशन की तरफ उनका कदम बढ़ता है, पीछे पीछे जीएसटी, ये मामला। यही रीज़न है कि अक्सर स्टूडेंट अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को छोड़ देते हैं मजबूरन। अब दूसरा पॉइंट, दूसरी तरफ हम बात करेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारमन साहिबा। इनका आजकल दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। यानी हम कोई भी कार लेते हैं तो ऑलरेडी उन पर भी जीएसटी 18% लागू है। कोई भी कार लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का चार्ज यानी ऑल चार्जेस मिला के 18% चार्ज उन पर लगा के बैठी है गवर्नमेंट। उसके बाद अब ये मोहतरमा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अब कह रही कि 18% जब आप ख़रीदते हैं तो उस वक्त जीएसटी गवर्नमेंट लगाती है, मगर वो काफ़ी नहीं है। यानी ख़रीदने के वक्त आप 18% गवर्नमेंट को दो जीएसटी के तौर पर। अगर आप अपनी गाड़ी को बेच रहे पुरानी होने के बाद तो फिर अब बेचने में भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसका दिमाग देखिए। यानी एक तरफ से ख़रीदने से लेकर बेचने तक जीएसटी, लेने से लेकर देने तक जीएसटी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जीएसटी, और दोनों जीएसटी को 18% मिला के ये 36% जीएसटी गवर्नमेंट ही ले रही है। तो बचेगा क्या खाक? ये आज हाल है देश का। बहुत दिमाग चल रही है मोहतरमा की। यानी हर चीज़ पर जीएसटी है, मर गई तो कफन पर भी जीएसटी। यानी कहने के मतलब कुल मिला के कहीं के नहीं छोड़ा है। अब यही बाकी रह गया कि मरने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा
हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, तो उस मैयत यानी डेड बॉडी पर भी जीएसटी ना लगा दे कि दफन करने से पहले, जलाने से पहले सरकार की इतनी जीएसटी है, उसके बाद आप इस बॉडी को अपनी रिलीजन के थ्रू आप इसको अंतिम विदाई दे सकते हैं। तो शुक्र है कि इसका दिमाग उधर नहीं गया, नहीं तो उस पर भी जीएसटी लगा देंगे। बगैर जीएसटी को कोई दफना नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है। तो शुक्र है मोहतरमा अभी थोड़ा पीछे है इस मामले में, यानी हर चीज़ पर जीएसटी तो लगा दिए। बहरहाल आप इन तमाम मुद्दों को क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया आपका इन तमाम पॉइंट पर? अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।